नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 22 नींद हमें तब आती है को एक नवाचार स्व अध्ययन की गतिविधि शब्द सागर के माध्यम से क्रियान्वित करना सीखेंगे। वैसे तो इस पाठ को ZII के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे शब्द सागर के माध्यम से पढ़ाना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ नींद हमें तब आती है माँ की लोरी सुनाने पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ इस गतिविधि का आनंद लेते हैं, शब्दावली बढ़ाते हैं, अभिव्यक्ति मुखर होती है और उनकी लेखन शैली भी विकसित होती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट है। नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक छात्रों को तुकांत शब्दों का दोहरान कार्य करवा सकते हैं। पूर्व प्रबंधन की अगर बात की जाए तो इसमें शिक्षक सभी छात्रों के लिए कुछ कलरफुल चार्ट पेपर और एक छोटा गत्ते का बॉक्स का अरेंजमेंट करते हैं। गतिविधि के लिए शिक्षक के लिए कुछ निर्देश हैं, जैसे कि गतिविधि करवाने से एक दिन पहले शिक्षक सभी छात्रों से कह देते हैं कि कल आपको एक पर्ची में इस पाठ से संबंधित कुछ नए शब्द, कोई समाचार या कोई जानकारी लिख करके लेकर आनी है। पर्ची के पीछे आप अपना नाम लिख कर देंगे। शिक्षक इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि कक्षा के सभी छात्र कोई ना कोई पर्ची में जानकारी लिखकर अवश्य लेकर आएं। इस पर्ची को दूसरी तरफ जहां वे अपना नाम लिखते हैं वो इसलिए ताकि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि हमें गतिविधि में पार्टिसिपेट करना है। साथ ही साथ जो बच्चे वाक्य या शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, शिक्षक उनकी मदद कर सकते हैं। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों को तुकांत शब्दों से जुड़ी जानकारी को उनको पर्ची को पढ़वाकर या उनकी पर्ची बनवाकर नवाचारी शिक्षक इन्हें दोहरान कार्य करवा सकते हैं, उनका पुनः अध्ययन करवा सकते हैं। इस गतिविधि को शुरू करने से पहले शिक्षक इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि प्रस्तुत पाठ को पढ़ा दिया गया हो, उसका निर्माण एवं व्याख्या करवाई जा चुकी हो। शिक्षक रंगीन चार्ट पेपर के माध्यम से बच्चों की सहायता से उस गत्ते के बॉक्स को सजवाते हैं। उस पर साफ सुथरी हैंड राइटिंग में शब्द सागर लिखवाते हैं। वे बच्चों को खेल के नियम बताते हैं, जैसे आज आप जो पर्चियाँ लेकर आए हैं जिसमें वो तुकांत शब्द या कोई जानकारी लिख कर लाए हैं वो इस बॉक्स में डाल दी जाएगी। आप में से 1 बाय 1 छात्र को आगे बुलाया जाएगा। वो इन पर्चियों में से कोई एक पर्ची निकालेगा, तुकांत शब्द को पढ़ेगा और फिर उससे संबंधित वाक्य बना करके बोलेगा। इस प्रकार से खेल के नियम बताते हुए वे उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कि किसी एक छात्र को बुलाया जाता है। वह छात्र उस बॉक्स में से एक पर्ची निकालता है। मान लीजिए पर्ची पर शब्द लिखा है सुनाती, तो सबसे पहले वो शब्द बोलेगा सुनाती। सुनाती का तुकांत शब्द है आती। इसी प्रकार जब दूसरा छात्र आता है वह एक पर्ची निकालता है, उस पर लिखा हुआ है अब, तो पहले तो वह शब्द पढ़ेगा अब और फिर बोलेगा अब का तुकांत शब्द है तब। इस प्रकार के कक्षा के सभी छात्र किसी न किसी तुकांत शब्द को बोलकर इनका पुनः अध्ययन करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन से सीखने के कई प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे दूसरों के द्वारा कही जा रही बातों को ध्यान से सुनते हैं, उस पर अपनी अभिव्यक्ति और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए अपनी भाषा गढ़ते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में कई बातों को ध्यान रखा जाता है, जैसे प्रस्तुत पाठ को निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। इस नवाचार के क्रियान्वयन से छात्रों को शब्दों के निर्माण, वाक्य निर्माण, शब्दों के उच्चारण इत्यादि में सहायता प्राप्त होती है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से इस बात को ध्यान रखा जाता है कि इसमें NCF 2005 के उद्देश्यों का पालन किया जाए। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें भी लाभ प्राप्त होता है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि निर्धारित की गई है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से छात्रों में जीवन कौशल जैसे प्रभावी संप्रेषण, पारस्परिक संबंध, गहन सोच, सृजनात्मक सोच का विकास होता है। साथ ही दृढ़ता जैसे निहित मूल्यों का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है,
आप हमारे YouTube चैनल ZII को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।